नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 अशुद्धियों का सुधार, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें हम देख रहे हैं वन साइडर मिस्टेक और इसके अलावा हम टू साइडर मिस्टेक देखे थे। अब हम देखेंगे कंबाइंड या टू साइडर मिस्टेक से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। आज इसी क्रम में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 में हमको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। बच्चों, इस चैनल में आप नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो सके। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर के अब तक के किसी भी प्रश्न का हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। नवबोध प्रकाशन द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों का हल क्लास 11th में आपको सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगर इसका हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है और ये किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 जो है हमारा बोल रहा है निम्न त्रुटियों के संशोधन के लिए जनरल की आवश्यक लेखे कीजिए। पहला पॉइंट दिया है सुशील को उधार विक्रय जिसका लेखा क्रय बही में कर दिया है। तो बच्चों, आप वर्किंग नोट बना के बना सकते हैं। तो सुशील को उधार माल बेचे हो तो आपकी राइट एंट्री क्या है? सुशील DR2 सेल्स। जबकि इसका लेखा क्या कर दिया बोलता है? परचेज बुक में कर दिया बोलता है। कहाँ कर दिया इसने? परचेज बुक डेबिट होता है तो परचेज बुक में इसने क्या कर दिया है? सुशील लिख दिया है। तो अब आपको यहाँ से गलती है हमारी, एक रॉन्ग एंट्री है। तो अब ऐसी एंट्री पास करना है जिसमें आपका परचेज भी क्रेडिट होगा और सेल्स भी क्रेडिट होगा और सुशील क्या होना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। तो ऐसी एंट्री हम पास करेंगे, संशोधित एंट्री पास करेंगे। वो एंट्री होगी सुशील DR2 सेल्स और 2 परचेज। तब जाके हमारा क्या हो जाएगा? परचेज गलती से डेबिट हुआ था वो क्रेडिट हो जाएगा, सुशील ऑलरेडी डेबिट हो जाएगा और सेल्स क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो संशोधित एंट्री जो हमारी पास होगी वो एंट्री होगी सुशील DR2 सेल्स अकाउंट और 2 परचेज अकाउंट। और अमाउंट्स आएगी दोनों का 800 और दोनों का कितना हो जाएगा? यहाँ पे सुशील में कितना आएगा? 1600 आएगा। रॉन्ग बुक, एंट्री इन द रॉन्ग बुक। गलती क्या किया इसने? एंट्री इन द रॉन्ग बुक। गलत अकाउंट में इसने पोस्टिंग करके रखा है। दूसरा आपको बोल रहा है यहाँ पे आपको इसी प्रकार का है सुशील का माल वापसी आंतरिक बही में लिख दिया। तो सुशील का माल हमको वापस हो रहा है। तो सुशील का माल हमको जो वापस होता है तो दो होता है, एक क्रय वापसी है और एक विक्रय वापसी। हमको माल कौन वापस करेगा? सुशील को हमने माल बेचे होंगे तभी वापस करेगा। तो क्या होता है? हमको सेल्स रिटर्न है जहाँ आंतरिक बही में लिख दिया गया बोलता है। तो हमको इसमें कहाँ लिख दिया है? सुशील का माल वापस आया है, सुशील का माल वापसी बोलते गुड्स रिटर्न टू सुशील। मतलब हमने सुशील को माल वापस कर रहे हैं, मतलब वो क्या है? क्रय वापसी है। लेकिन गलती से कहाँ लिख दिया बोल रहा हो? विक्रय वापसी में लिख दिया। तो राइट एंट्री क्या है? आपको सुशील का माल गुड्स रिटर्न टू सुशील बोलता है ना। तो सुशील को हमने गुड्स रिटर्न किए हैं तो सुशील हमारा क्या है? पाने वाला है। तो सुशील हमारा आएगा डेबिट हो रहा है और सही एंट्री क्या है हमारा? सुशील अकाउंट DR2 हमारा होता है परचेस रिटर्न।
लेकिन गलती से क्या लिख दिया बोल रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR टू सुशील लिखा है। तो सही एंट्री होगी सुशील DR टू, परचेज रिटर्न को भी क्रिएट करेंगे और सेल्स रिटर्न को भी क्रिएट करेंगे, जिससे कि हमारा अकाउंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एंट्री बनेगी सुशील अकाउंट DR टू परचेज रिटर्न और टू सेल्स रिटर्न, और यहाँ भी अमाउंट 60 रुपये है, 120 रुपये हो जाएगी। यहाँ भी हमने क्या है, पोस्टिंग इन रॉन्ग बुक, पोस्टिंग इन द रॉन्ग बुक, गलत बुक में हमने क्या कर दिए हैं, एंट्री कर दी है। तीसरा हमको बोल रहा है यहाँ पे, किशन से प्राप्त रेखांकित चेक का लेखा नहीं किया है। किशन से हमको क्रॉस चेक मिला है और क्रॉस चेक की एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू किशन, जिसमें किसी भी एंट्री नहीं हुई है तो फ्रेश एंट्री पास कर देंगे। तो बैंक अकाउंट DR टू किशन, अमाउंट 200 रुपये है, और इसका हमारा हुआ है ओमिटेड ट्रांजेक्शन, एंट्री और भूल गए हैं, ओमिटेड हो गया है, ट्रांजेक्शन। फोर्थ हमको बोल रहा है यहाँ पे, आपको नंदन एंड कंपनी से खरीदा गया माल विक्रय बही में लिख दिया गया है। तो आपने गलत राइट एंट्री क्या होगा, आपने क्या की हो, किशन नंदन एंड कंपनी से माल खरीदे हो, तो नंदन एंड कंपनी माल खरीदोगे, इसकी एंट्री होती है परचेज अकाउंट DR टू नंदन, और इसने क्या करके बैठा हुआ है, सेल्स बुक में लिख दिया बोल रहा है, तो नंदन अकाउंट DR टू सेल्स किया है, रॉन्ग एंट्री। तो अब हमारा यहाँ पे आपका सेल्स बुक में आपने एंट्री करके रखा हुआ है, तो हमारा एक्चुअल क्या था, नंदन से माल खरीदा विक्रय बही में लिख दिया है। तो अब हमको ऐसी एंट्री पास करनी है जिसमें हमको क्या हो सके, परचेज डेबिट होना चाहिए और सेल्स गलती से क्रेडिट हो चुका है, उसको डेबिट करेंगे तभी सुधरेगा, और नंदन को हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इसलिए एंट्री बनेगी, संशोधित एंट्री बनेगी परचेज DR सेल्स DR टू नंदन। तो आपकी एंट्री बनेगी आपका परचेज अकाउंट DR सेल्स अकाउंट DR टू नंदन एंड कंपनी। अमाउंट आएगी 3200 है, 3200 कुल मिला के 6400 हो जाएगा। यहाँ भी उसने क्या किया है, रॉन्ग पोस्टिंग किया है, एंट्री इन द रॉन्ग बुक, गलत पुस्तक में एंट्री कर दिया। फिर उसके बाद हमको बोल रहा है, फिफ्थ वाला हमको बोल रहा है, पांचवा वाला आइटम, 400 रुपये का माल बेचा किंतु बहियों में केवल 40 रुपये की एंट्री कर दी है। तो अब यहाँ पे उसने कितने का माल बेचा है, 400 रुपये का माल बेचा है ना, तो 400 रुपीज़ का माल बेचा किंतु बही में केवल, तो इसका हमारा ये इसमें एकल भी हो सकता है ना भी, किसके बुक बोला हुआ है आपको, कस्टमर का बुक है। तो कस्टमर को आपने माल बेचे हो तो डेबिट में आपको लिखना था टू सेल्स लिखना था आपको 400 रुपये, आपने 40 रुपये लिखे हो, तो 360 रुपये आपने क्या लिख दिए, कम लिखे हो।
तो 360 रुपये कम लिखे हो तो यहाँ पे हम कस्टमर अकाउंट DR2 सस्पेंस भी लिख सकते हैं और आप सेल्स भी लिख सकते हो। तो इसकी एंट्री बनेगी, क्योंकि वन ओवर कास्टिंग अंडर कास्टिंग वाला है, तो इसकी एंट्री बनेगी कस्टमर अकाउंट DR2, या तो आप क्या लिख सकते हो, सेल्स भी लिख सकते हैं, फ्रेश एंट्री में आ जाएगा कस्टमर के डेबिट में, या आप क्या लिख सकते हो, सस्पेंस भी लिख सकते हो। और अमाउंट आएगी आपकी 360। और यहाँ पे रॉन्ग पोस्टिंग नहीं किया है, अंडर कास्टिंग हुआ है, केवल 40 रुपये के अंदर अंडर कास्टिंग इन आप सेल्स बुक, आप कस्टमर अकाउंट। चलिए, अब उसके पश्चात हमारा है लास्ट आइटम बोल रहा है पुरानी बेकार मशीन हरीश को बेची किंतु इसका लेखा विक्रय बही में लिख दिया। ये सिंपल एंट्री है। अगर आप मशीन बेचते हो तो सिंपल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट DR2 ओल्ड मशीन, आपने लिख दी हो कैश अकाउंट DR2 सेल्स, तो जो नई एंट्री बनेगी सेल्स अकाउंट DR2 मशीनरी, सेल्स अकाउंट DR2 मशीन, अमाउंट है 300 रुपीज़। रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग एंट्री। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे ये एंट्रियाँ पास की जाएगी, जो मुख्यतः दो पक्षी त्रुटियाँ हैं। इसमें कोई भी हमारे दो अकाउंट सामान्यतः इफेक्टेड हुए हैं। बच्चों, अगर आपको समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जाके राय अपनी अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।